नमस्कार मित्रों। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और कोई ना कोई विचार हमेशा मन में चलता ही रहता है। ये विचार कई बार परेशान भी करते हैं मनुष्य को। जो आप नहीं सोचना चाहते, जिनके बारे में आप नहीं चिंतन करना चाहते, वो भी दिमाग में चलने लगते हैं। तो विचार तो सभी कर सकते हैं, लेकिन विचार जब एक बिंदु पे रुक जाता है तो वो संकल्प बन जाता है। और संकल्प बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो संकल्प करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, जो संकल्पवान हो जाते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो संकल्प क्या है, संकल्प कैसे करें और संकल्प कैसे काम करता है, इस बारे में अब बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार एक गृहस्थ संत थे जो अपने घर में ही वैराग्य पूर्वक ईश्वर का भजन करते थे। पूरा जीवन वैराग्य में बीत गया। सरलता, समता, साधना, भक्ति करते करते जब जीवन का अंतिम समय आ गया तो उन्होंने पत्नी से कहा कि कभी संग्रह मत करना, क्योंकि देने वाला बहुत दयालु है। जितनी हमें जरूरत होगी, जब हमें जरूरत होगी, वो जरूर देगा, इसलिए संग्रह मत करना। तो पत्नी ने कहा, मैं कोई संग्रह नहीं करती। शाम को जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो जो भी आटा बचता है वो भी मैं दान कर देती हूं, तभी सोती हूं। तो अंतिम दिनों में वो बीमार रहने लगी और थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, वैद्य को बुलाना पड़ता था। तो पत्नी ने सोचा कि वैद्य को कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं, कुछ देना चाहिए। तो पत्नी ने थोड़ा बचाना शुरू कर लिया। तो वैद्य जी आते थे तो जो बचा हुआ होता था पैसा वो दे देती थी वैद्य जी को। ऐसे करते करते 2-4 दिन बाद एक दिन सोने जा रहे थे संत जी। तो सोने से पहले उनको बड़ी बेचैनी हुई। उन्होंने कहा कि कुछ बचा के तो नहीं रखा है? तो पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया है, सब कुछ दान कर देती हूं, आप आराम से सोइए। तो संत ने आंखें बंद की और फिर से कहा कि क्या कुछ बचा रखा है? तो पत्नी ने कहा कि हाँ, 5 पैसे बचा रखे हैं, क्योंकि वैद्य जी आते हैं और कभी वो आए और पैसे ना हुए तो बड़ा संकोच लगता है, इसलिए 5 पैसे बचा लिए हैं मैंने, और कल इनको दान कर दूंगी। रात में 12 बजे हैं अभी, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो कल इनको दान कर दूंगी मैं। तो संत ने कहा कि ये ऐसी गलती मत करना। अब जाने का समय है और जाते समय परमात्मा पूछेगा कि जिंदगी भर मेरे ऊपर भरोसा किया, जीवन भर भरोसा मुझ पे था, और लास्ट में भरोसा 5 पैसे पे रहा। ये किस तरह का वैराग्य है? ये किस तरह की साधना है? मैं जवाब न दे पाऊंगा, इसलिए इस पैसे को अभी बाहर जाके दान करो। तो पत्नी ने कहा कि आप सो जाइए, मैं अभी दे देती हूं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। कोई लेने वाला कौन मिलेगा 12 बजे रात में? आप सो जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, पहले दे के आओ बाहर, तुम दरवाजा तो खोलो। पत्नी ने दरवाजा खोला और झुंझला गई। उसने कहा, बाहर फेंक देती हूं पैसे को। और जैसे उठा के फेंका, एक आदमी खड़ा था। उसने तुरंत लपक लिया। उसने कहा, बस इतनी ही जरूरत थी। पत्नी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो यहां? उसने कहा, पत्नी का इलाज कराना था मुझे, 5 पैसे की जरूरत थी, संकोच कर रहा था कि मांगू कि ना मांगू। 1 घंटे से बैठा हूं, दरवाजा नहीं खटखटा पा रहा, साहस नहीं कर पा रहा दरवाजा खटखटाने का। कैसी कृपा है भगवान की
कि आपने खुद ही दरवाजा खोल के मुझे दे दिया। मित्रों, ये संकल्प है। एक संकल्प उस सन्यासी का जो 5 पैसे भी रखना नहीं चाहता, और एक संकल्प उस व्यक्ति का जो 5 पैसे के लिए बाहर बैठा है। जिस दिन आप मांगने का संकल्प लेते हैं, विचार नहीं, ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका संकल्प मजबूत होता है मांगने का, आकाश से चीजें बरसने लगती हैं, सारी दुनिया आपकी तरफ देने लगती है। और जब तक आपके मन में डाउट है, संशय है, विचार है, मांग लेता हूं पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। जिस दिन तुम्हारी मांग खड़ी होगी, जिस दिन तुम्हारे मांगने का संकल्प मजबूत होगा, सारी दुनिया तुम्हें देने के लिए दौड़ पड़ेगी। और जिस दिन तुम्हारा देने का संकल्प होगा, लेने वाला जो पात्र है वो तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे संकल्प लो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे ऋषियों ने जो प्रार्थना की, बड़ी से बड़ी प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा हमें संकल्प अच्छे देना है, मेरे मन में अच्छे संकल्प आए, मैं इस संसार को कुछ दे दूं, और उस देने के लिए वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो, वो बुद्धि मुझे प्राप्त हो, वो वैराग्य मुझे प्राप्त हो, वो सरलता, सहजता, सेवा, ये गुण जब मुझे प्राप्त होंगे तो मैं सारी दुनिया को बांट सकूंगा। सवाल ये नहीं है कि क्या बांट सकूंगा, बांटने का भाव पैदा करते ही जैसे आपके मन में बांटने का भाव आता है, दौलत आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। यही संसार का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आकर्षण का नियम है कि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत है, जिसके मन में लेने का संकल्प पैदा हुआ ठीक तरह से, सही उद्देश्य से, सही तरीके से, तो देने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन जब आप मांगते भी हो, मना भी करते हो, आधे अधूरे मांगते हो, हाफ हार्टेड काम करते हो, फिर आप कहते हो बहुत मांगा कुछ मिला नहीं, वो जो आस्था है, इस अस्तित्व पर आस्था, ईश्वर पर आस्था, किसी पर भी आस्था। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इनमें जैसी भावना होगी, जैसा संकल्प होगा, वैसी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। किनमें किनमें? मंत्र में। अगर 100% आपकी श्रद्धा है किसी मंत्र पे, तो काम करना शुरू कर देगा। वो सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, वो बाण बन जाएगा। जिमि अमोघ रघुपत करबाना। मंत्रे तीर्थे, तीर्थ में आप पार्टी मना के चले आए, तीर्थ में आप पिकनिक मना के चले आए, कोई फल नहीं मिलेगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे। ब्राह्मण में, ब्राह्मण की इतनी पूजा क्यों है? विप्र रूप धरी। लोगों ने विप्र का रूप धरा, बड़े बड़े महापुरुषों ने। हनुमान जी ने विभीषण से मिले तो विप्र का रूप धरा। समुद्र ने जब भगवान श्री राम की शरण में आए तो विप्र रूप धरे, ब्राह्मण का रूप धरा, क्योंकि ब्राह्मण सदैव कल्याणकारी होता है। ब्राह्मण के डीएनए में ही कल्याण है, वो कल्याण की ही सोचेगा। तो अगर विप्र रूप धर के आप कहीं जाते हैं तो आप पे कोई संशय नहीं करेगा
इसलिए आप पुराणों में पढ़िए, श्री रामचरितमानस में पढ़िए, इतिहास में पढ़िए। जब भी किसी को बचना हो किसी षड्यंत्र से, या फिर कई बार षड्यंत्र करना हो, तो ऐसे लोग विप्र का रूप धर लेते हैं। तो अपना संकल्प हमेशा शुभ रखिए, कल्याणकारी रखिए, और ये प्रार्थना करते रहिए कि विश्वानि देव सावितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आशु। हे ईश्वर, बुरे विचारों को मुझसे दूर भगाओ, और जो कल्याणकारी विचार हैं वो किसी भी धर्म में हो, जाति में हो, देश में हो, उन्हें मेरी तरफ प्रवाहित करो। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।